बड़ी खबर आपको बता रहे, टेस्ट मैच के 5वें दिन इंग्लैंड को रनों से टेस्ट सीरीज में 2-2 से की बराबरी। चौथे टेस्ट मैच में भारत ने अंग्रेजों के दांत किए खट्टे, भारत ने इंग्लैंड को दी करारी शिकस्त। टेस्ट मैच के 5वें दिन इंग्लैंड को रनों से हराया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, बड़ी खबर बता रहा है, भारत ने इंग्लैंड को करारी शिकस्त दे दी है। टेस्ट मैच के 5वें दिन इंग्लैंड को 6 रनों से भारत ने हरा दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे सूर्यांश मेरे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। सूर्यांश, देखिए भारत ने जीत दर्ज कर ली है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए बहुत बड़ी जीत है। इसके मायने इस तरीके से समझे जा सकते हैं कि पहली बार ये जो टीम इंडिया थी वो इंग्लैंड में इतने सालों के बाद रोहित शर्मा के बिना, विराट कोहली के बिना उतरी थी और पूरी एक नई टीम थी। उसके साथ ही यंग प्लेयर शुभमन गिल को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और विदेशी धरती पर शुभमन गिल पहली बार कप्तानी कर रहे थे और सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने ये थी कि भारत को वहां पर जीत दिलाना है। इसके अलावा क्या था कि हाँ, इतने सालों बाद हम इंग्लैंड में कोई टेस्ट सीरीज जो है जीतेंगे। हालांकि हम जीत नहीं सके, लेकिन हाँ, ये ड्रॉ भी अपने आप में बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि हम देखें इस सीरीज में बहुत नए चेहरे थे। शुभमन गिल नए थे, यशस्वी जायसवाल नए थे, करुण नायर की इतने दिनों के बाद वापसी हुई है, साई सुदर्शन थे, आकाशदीप थे, प्रसिद्ध कृष्णा थे। लेकिन इसके बावजूद भी टीम इंडिया ने इंग्लैंड को उनकी ही जमीन पर जिस तरीके से शिकस्त दी है और सीरीज को ड्रॉ किया है, ये बहुत बड़ी सफलता। और इसका फायदा कहाँ होगा? बिल्कुल सूर्यांश, बहुत बड़ी सफलता और भारत की बल्ले बल्ले वाली खबर है। हमारे साथ हिमांशु भी जुड़ गए। हिमांशु, देखिए खुशी की लहर है, हम भी खुश, आप भी खुश, क्योंकि हमारी यंग टीम ने जीत हासिल की है। हिमांशु। बिल्कुल रसिका, आखिरी दिन था, 35 रन बचे थे और इंडिया को 4 विकेट चाहिए थे। लेकिन जैसे सिराज ने बॉलिंग की है, पूरे 5 टेस्ट मैच खेले और 5 मैचों में दम लगाया। जसप्रीत बुमराह इस मैच में भी नहीं थे, इससे पहले लॉर्ड्स मैच में भी नहीं थे। इंडिया को लॉर्ड्स में हार मिली, 2-1 से टीम इंडिया पीछे हो गई। लेकिन 5 मैच आखिरी के 5 दिन गए, ये बड़ी बात है। यानी कि बहुत ही शानदार क्रिकेट दोनों टीमों ने खेला। लेकिन भारत ने आखिरी दिन वो काम कर दिखाया जिसकी उम्मीद नहीं थी। इससे पहले 2020-21 की सीरीज थी जब इंडिया ने ड्रॉ किया था, लेकिन वो कोविड के समय की बात थी। एक टेस्ट मैच बाद में हुआ था। लेकिन एक यंग टीम का जाना, विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, उसके बाद जसप्रीत बुमराह पूरे 5 मैच नहीं खेलते हैं। एक यंग टीम इंडिया, दोनों ओपनर्स नए थे, केएल राहुल की टीम में जगह पक्की नहीं थी, उसके बावजूद उन्हें ओपनिंग दी गई। उनके साथ यशस्वी जायसवाल ने जो इनिंग्स खेली है, आखिरी मैच, आखिरी पारी में भी शतक जड़ा। उसके अलावा शुभमन गिल ने 700 से ज़्यादा रन इस सीरीज में बनाए। और मोहम्मद सिराज, जो कि रियल हीरो हैं, असली हीरो इस सीरीज के मोहम्मद सिराज हैं, जिन्होंने 5 टेस्ट मैच खेले और लगातार 25 दिन का जो क्रिकेट था, 5 टेस्ट मैच का 25 दिन मोहम्मद सिराज क्रिकेट खेले हैं। इतनी शानदार गेंदबाजी उन्होंने की है, एक वॉरियर की तरह लड़े हैं पूरी सीरीज में, एक योद्धा की तरह उन्होंने फाइट की है और आखिरी दिन 5 विकेट के साथ उनको इसका रिवॉर्ड भी मिला है। जसप्रीत बुमराह जैसा सीनियर खिलाड़ी जब आपके साथ ना हो, आपके साथ प्रसिद्ध कृष्णा हो, आपके साथ आकाशदीप हो जो 4 से 5 टेस्ट मैच खेले हैं, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर पूरे इनिंग्स में मिला के 5 से 7 ओवर नहीं डालते हैं, पूरा जिम्मा उन्होंने उठाया, अकेले दम पर लगे रहे। पहला स्पेल 8 ओवर का डाला, अगला स्पेल 10 ओवर का डाला और लगे रहे, बिल्कुल नहीं थके, पूरे दिन गेंदबाजी की। और कल से लेकर अब तक यही लग रहा था कि अगर मोहम्मद सिराज हैं तो ही टीम इंडिया जीत सकती है। अगर मोहम्मद सिराज को विकेट नहीं मिलते तो टीम इंडिया नहीं जीत पाती। तो मोहम्मद सिराज को जो पूरी मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड उनको ही मिलना चाहिए, क्योंकि 5 टेस्ट मैच में उतनी ही जान से, उतनी ही हिम्मत से उन्होंने गेंदबाजी की है। और इस सीरीज का कोई जो हीरो है, जो हकदार है हीरो का, वो मोहम्मद सिराज है। रसिका, बिल्कुल हिमांशु, जैसे कि आपने भी बताया कि जब यंग टीम थी, कई ऐसे खिलाड़ी मिसिंग थे और उसके बाद इतनी बड़ी जीत दर्ज करना। सूर्यांश भी वही समझा रहे थे कि विराट कोहली नहीं थे, रोहित शर्मा नहीं थे। अभी लास्ट तक सूर्यांश ऐसा माहौल था कि आप भी चिंतित नजर आ रहे थे कि कहीं टीम इंडिया हार ना जाए, यही टेंशन था ना सूर्यांश?
जो है निगाहें स्क्रीन पे बनी हुई थी रसिका, और क्या था कि लास्ट दिन हमें 4 विकेट्स की जरूरत थी जीत के लिए। 35 रन इंग्लैंड को बनाने थे और भारत को 4 विकेट चाहिए थे। उसमें से अगर सिराज आते हैं और अपना 5 विकेट हॉल पूरा करते हैं, 4 में से 3 विकेट अगर निकाल लेते हो तो बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसका असर क्या होगा ये देखिएगा कि WTC में आज भारत को 2 अंक और मिल गए, और इस 2 अंक के साथ WTC में भारत तीसरे नंबर पर चला जाएगा। यानी WTC का फाइनल खेलने में भारत ने अपनी दावेदारी एक बार फिर मजबूत कर ली है, और हो सकता है कि तीसरी बार भारत फाइनल खेले। और जो सबसे बड़ी बात थी टेस्ट क्रिकेट में यही थी कि बॉलर्स ने जिस तरीके से इंग्लैंड की सरजमी पे प्रदर्शन किया वो अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि ये मानी जा रहा था कि जसप्रीत बुमराह हमारे साथ है नहीं और मोहम्मद शमी को हम लंबे समय से मिस कर रहे थे, तो पूरा दौरोमदार था वो मोहम्मद सिराज के ऊपर था, और मोहम्मद सिराज ने उसे बखूबी निभाया है। और जब जब जरूरत पड़ी है DSP सिराज ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को गिरफ्तार किया है अपनी शानदार गेंदबाजी में। बिल्कुल, तो देखिए हम इस पर लगातार और भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे दोनों ही क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए, हिमांशु भी जानकारी दे रहे हैं। हिमांशु, अगर हम इस जीत को समझें आने वाले और भी मैचेस के लिए, तो उसको कैसे देखा जाएगा? देखिए रसिका, पूरी WTC के साइकिल की शुरुआत भारत के जो अवे टूर से उनकी शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। इसके बाद भारत और वेस्टइंडीज की सीरीज है जो भारत में खेली जाएगी, और WTC के लिहाज से ये बहुत अहम था कि इंग्लैंड जो इंग्लैंड की सीरीज है भारत घर से बाहर खेल रहा है, वो टेस्ट मैच भारत ज़्यादा से ज़्यादा जीते, क्योंकि आप अपने घर में अच्छा खेलते हैं। पिछली बार हम न्यूजीलैंड से 3-0 से हारे थे, WTC के फाइनल में नहीं पहुंच पाए थे, ये पहली मर्तबा था। लेकिन इस बार भारत ने शुरुआत अच्छी करी है, और अवे सीरीज में जब आप जीत जाते हैं, जब आप विदेशी धरती पर टेस्ट मैच जीतते हैं तो वो बहुत फायदेमंद होता है। WTC की साइकिल में भारत आगे बढ़ेगा, जैसे होम सीरीज खेलेगा, घर पर इंडिया को हराना बहुत मुश्किल। अगर आप बाहर भी टेस्ट मैच जीत रहे हैं और घर पर आप हारते नहीं हैं, तो WTC के फाइनल्स के रास्ते भी आपके लिए खुल जाते हैं। अभी साइकिल की शुरुआत है और साइकिल की शुरुआत। ठीक है, बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका भी, सूर्यांश आपका भी तमाम जानकारी।